हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिस्क्रीमेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसका हम डिस्क्रीमेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे और डिस्क्रीमेंट के वैल्यू निकाल के उसके बेस पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, यानी कि वो अगर सॉल्यूशन है तो वास्तविक सॉल्यूशन है या फिर काल्पनिक सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो दोनों अलग अलग है या फिर दोनों सेम है। तो हम इसमें समझते हैं पहले कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ डिस्क्रीमेंट जो होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो होगा वास्तविक होगा और दो अलग अलग होगा सॉल्यूशन, या डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 है तो सॉल्यूशन जो है वो वास्तविक तो होगा, इसमें कोई मतलब कि ये शंका नहीं है कि इसमें कि हम वास्तविक सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जो भी सॉल्यूशन होगा वो अलग अलग नहीं बल्कि दोनों सेम होगा, समान होगा। लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा है, अगर यानी कि नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो वास्तविक नहीं होगा। अब क्वेश्चन इसी के बेस पे पूछे जाएंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन वास्तविक नहीं होगा। ये क्या होगा? काल्पनिक होगा। एक चीज़ और देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स क्या होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे अगर इसका रूट मान लेते हैं कि अल्फा है और क्या है, बीटा है, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो हो जाएगा माइनस बी बटे ए हो जाएगा। और अगर इसका दोनों का गुणनफल देखें तो ये हो जाएगा सी बटे ए। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर डायरेक्टली दिया हुआ है कि अगर अल्फ़ा और बीटा दो रूट हैं, तो इसको अगर हमें इक्वेशन के रूप में लिखना है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और अगर हम इसका अल्फ़ा प्लस बीटा पता हो, अल्फ़ा माइनस बीटा पता हो तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब ये जो सारा है ना, सारे चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बटे, और एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 के फॉर्म पे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 निकाल सकते हैं। और इसके पहले जो हम बताए थे कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक सोल्यूशन होगा, दोनों अलग अलग सोल्यूशन होगा। अगर डी का वैल्यू 0 है तो वास्तविक सोल्यूशन तो होगा लेकिन दोनों अलग अलग नहीं बल्कि सेम सोल्यूशन होगा। और डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 है यानी कि निगेटिव नंबर है तो वास्तविक सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि कैसे सोल्यूशन होगा? काल्पनिक सोल्यूशन होगा। अब आइए हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। अब क्वेश्चन नंबर 93 में है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसमें क्वेश्चन में है कि दो वास्तविक हल है। दो वास्तविक हल कहने का मतलब है कि ये जो है ना अलग अलग हल है। अगर एक ही वास्तविक हल बोला हो जाता है यानी कि समान है, ये दो अलग अलग हल है। जब दो अलग अलग सॉल्यूशन है यानी इसका जो यहाँ पे जो डी का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अब डी का वैल्यू हम निकालने के लिए जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और इसको अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करें तो ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 1 है, और बी का वैल्यू है -4, और सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 4 भी है, तो ये हो गया 4b। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है यानी कि जिसको हम बोलते हैं डी, तो अगर हम डी का वैल्यू निकालते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा यानी -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और फिर से -4 आएगा, ए का वैल्यू 1 हो गया और सी का वैल्यू -4 भी हो गया। यहाँ से हो गया 16 और ये हो जाएगा -16b। अब इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इसका दो
वास्तविक हल है, यानी कि दो अलग अलग वास्तविक हल हैं। तो इसका मतलब जो डी का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 16 माइनस 16 बी का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब अगर यहाँ से 16 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ कितना होगा 1 माइनस बी, 1 माइनस बी का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 माइनस बी का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से अगर हम b को स्टेप इधर ले आते हैं ये कितना होगा 1 ग्रेटर देन b, यानी b का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कि यदि द्विघात समीकरण के दो मूल दिए हुए हैं, क्या है अल्फा और बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 दिया हुआ और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो हमें समीकरण फाइंड आउट करना है। हम समीकरण फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो अभी हम लिखे थे इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल टू 0 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा पता है लेकिन अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है, तो हम अल्फा इंटू बीटा पहले फाइंड आउट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है अगर हम इसमें से माइनस कर दें अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी 64 हो गया और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर यानी 4 हो गया, इक्वल टू हो गया कितना 4 अल्फा बीटा। अगर यहाँ से हम अल्फा बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो इधर कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 15 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये कितना आ गया 15। अब हम इस जो इक्वेशन है इस इक्वेशन पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर माइनस अल्फा बीटा है तो माइनस इंटू 8 एक्स हो जाएगा और अल्फा बीटा है तो 15 इक्वल टू 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में है कि 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28 इसके मूल फाइंड आउट करना है कि मूल कैसा होगा। तो हम तो जानते हैं कि हम इसमें क्या निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि डी का वैल्यू क्या आ रहा है। डी का वैल्यू हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है माइनस 15 है। तो माइनस 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है और 4 इंटू ए का वैल्यू जो है 2 है और सी का वैल्यू है 28, तो 2 इंटू 28 करना होगा। अब ये हो गया 225 और अगर 28 को 8 से गुना कर देते हैं तो 88 64 हो गया और 8 दूनी 16 और 6 कितना 22 हो रहा है, यानी इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यानी डी का जो वैल्यू है क्या है पॉजिटिव है। जब डी का वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि दोनों के दोनों संख्या क्या होगा वास्तविक होगा। वास्तविक नहीं है तो ये तो गलत है। और दोनों ऋणात्मक है दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक धनात्मक तो कुछ भी हो सकता है, पर जो भी संख्या होगा ये वास्तविक संख्या होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे कोई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक संख्या होगा, दोनों के दोनों वास्तविक संख्या होगा। और जो वास्तविक संख्या होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है दोनों, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये इसको हम ब्रेक करके हम देख सकते हैं, इसको ब्रेक करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ पता चलेगा कि दोनों वास्तविक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो कैंसिल है, लेकिन और 100 ऑप्शन कोई भी नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पे ये डी का वैल्यू निकालना ही नहीं है, ये हमने रॉन्ग कर दिया। हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि माइनस 15x है और प्लस 28 है, तो 2 इंटू 28 यहाँ 2 है यहाँ 28 है, इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे ना कि 15 आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इसको अगर हम लिख दें 8 गुने 7 तो 8 7 15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x हो गया और माइनस 7x हो गया प्लस 28 हो गया। अगर यहाँ से 2x का वैल्यू निकाला जाए इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अगर यहाँ से 2x का वैल्यू निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4, और अगर यहाँ माइनस 7 की वैल्यू कॉमन लिया जाए तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब दोनों में से अगर x माइनस 4 अगर कॉमन लिया जाए तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जो कि क्या है पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से कितना वैल्यू आ रहा है 7/2 आ रहा है, और ये भी कितना क्या है पॉजिटिव नंबर है, यानी दोनों धनात्मक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96।
अगर क्वेश्चन नंबर 96 में देखें कि के की किस मान के लिए समीकरण इतना जो है इसका मूल समान होगा। मूल समान है यानी डी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और डी का वैल्यू हम निकालने के लिए पहले तो इसको ब्रेक करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं। ये हो जाएगा कितना, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -2k इंटू एक्स हो जाएगा और +6 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से डी का वैल्यू निकालते हैं तो डी का वैल्यू होता है कितना, b² -4ac और b का वैल्यू क्या कितना है, -2k है और -2k का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4k² हो जाएगा। -4 इंटू कितना k हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो गया, k हो गया और c का वैल्यू हो गया 6 हो गया। तो इसका वैल्यू आ गया कितना, 4k है। 4k अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, k-6 और इसका वैल्यू दिया है कितना, 0। डी का वैल्यू दिया है 0 यानी इसको हम 0 कर लेते हैं। यहाँ से k का 2 वैल्यू पॉसिबल है, k का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर k का वैल्यू 6 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम k का वैल्यू हम 0 कर लेते हैं, k का वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं होगा। k का वैल्यू 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर k का वैल्यू हम 0 कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना, सिर्फ 6। तो k का वैल्यू 0 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में है कि यदि ए और बी जो है समीकरण इतना के मूल है तो हमें फाइंड आउट करना है ये। हम जानते हैं कि इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना होता था, ए और बी क्या है, समीकरण के मूल है, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना होता है, -b/a और -b का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू -5 है तो -b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना, a यानी कि 3 हो गया। तो a प्लस बी का वैल्यू पता हो गया और a इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा कितना, c/a यानी कि 2/, हो गया 3। इतना पता है। हमें निकालना है क्या, a/b और b/a। अगर यहाँ से a b हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, a² प्लस हो जाएगा b² और a² प्लस b² का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस b का स्क्वायर कर देते हैं और -2ab कर देते हैं और डिवाइडेड बाई ab हो जाएगा। a प्लस b का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 25/9 होगा और -2 इंटू 2/3 हो जाएगा और ab का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। अब 25 हो गया और ये माइनस अगर देखते हैं तो 4 या 12 हो गया, डिवाइडेड बाई 9 और ये हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 25 में से 12 तो 13/3 आ गया और ये कितना, 1/2 आया, यानी इसका आंसर हो गया कितना, 13/6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। के किस मान के लिए समीकरण इतना का वैल्यू होगा जो वास्तविक हल होगा। वास्तविक हल होने के लिए डी का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0 होना है या फिर इक्वल टू भी हो, तब भी ये क्या होता है, वास्तविक सॉल्यूशन होता है। तो एक वास्तविक सॉल्यूशन है, जब एक वास्तविक हल की बात कर रहा है यानी कि दोनों समान हो। जब दोनों समान है यानी डी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना, डी का वैल्यू होता है b² - 4ac, तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अब यहाँ b का वैल्यू देखते हैं कितना है, 2k है। तो 2k का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 2k का स्क्वायर कर लेते हैं और -4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे कितना, 1 है तो 1 हो गया और फिर से c का वैल्यू अगर देखते हैं कितना, 4 है और इसका इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। यहाँ से 2k का स्क्वायर को 2k का स्क्वायर है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा। अब यहाँ से 2k का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, यानी k का जो वैल्यू होगा प्लस और माइनस होगा। तो k का जो वैल्यू होगा +-2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और फिर दूसरा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और मूलों x/y के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अच्छा, दोनों का मूल में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना है। अगर इसका हम मूल फाइंड आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 19 हमें लाना है कितना, 19 लाना है और यहाँ पे कितना है, 2 × 45 है, 2 × 45 है, इसको हमें ब्रेक करके कितना, 19 लाना है। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, 2 हो गया, ये 3 से 15 हो गया, फिर से 3 से फिर 5 आ गया। अब हम अगर 10 और 9 ले सकते हैं तो यहाँ अगर 10 लेते हैं, 10x लेते हैं और प्लस 9x लेते हैं और प्लस 45 = 0 करते हैं। यहाँ से 2x अगर कॉमन ले तो x + 5 आ गया और अगर यहाँ से 9 कॉमन लिया जाए तो x + 5 हो जाएगा।
यहाँ से x प्लस 5 आएगा और इधर से आ जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -5 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -4/4.5 आ जाएगा। सेम अगर इसमें हम करें 2x² में तो हमें 11 लाना है और ये कितना है 2 है और गुने 12 है। 2 गुने 12 को लिख सकते हैं 2 गुने हो गया 2 गुने 2 गुने 3 हो गया। अब इसको हम इस तरह से ब्रेक करें कि हमें 11 आना है तो 8 और 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/² और ये हो गया 8x, ये हो जाएगा 3y और प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। अगर यहाँ से 2y कॉमन ले लिया जाए तो y प्लस 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा और अगर यहाँ से 3 कॉमन लिया जाए तो y प्लस 4 होगा इक्वल टू 0। ये आ गया कितना y प्लस 4 और ये कितना आएगा 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर y प्लस 4 को 0 किया जाए तो y का वैल्यू -4 और यहाँ से 2y प्लस 3 का वैल्यू 0 किया जाए तो ये हो जाएगा -3/2 और इसको लिख सकते हैं -1.5। अब अगर हम -5 की बात करें तो ये -4 से क्या है छोटा है और इससे भी छोटा है, तो यानी कि x जो इसकी वैल्यू हो गया इससे छोटा हो गया और इससे भी छोटा हो गया। और अगर इसकी बात करें -4.5 तो ये भी -4 से छोटा है और -1.5 से छोटा है। यानी कि यहाँ पे रिलेशन हो सकता है कि एक x का जो वैल्यू है ना ये y से छोटा है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया हुआ है कि वो समीकरण फाइंड आउट करना है जिसका मूल दिया हुआ है a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। अब समीकरण निकालने के लिए हम जानते हैं पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अगर दोनों का हम जब जोड़ निकालते हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा जब निकालते हैं तो माइनस से ये प्लस और प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 2a आ गया। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी b आ गया। अब इसको समीकरण के रूप में लिखना है तो हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया x² माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना हो गया 2ax हो गया और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा है तो इसको लिख सकते हैं कितना a² माइनस b² इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है ना द्विघातीय समीकरण जो दिया हुआ है ये इस तरह का मूल है, हमें फाइंड आउट करना है 2 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा बीटा जब ये है तो हम दो चीज़ तो फाइंड कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा -b/a और -b/a की यहाँ -b की बात करें तो इतना है और -b/a है तो 4 प्लस √5 डिवाइडेड बाई a यानी 5 प्लस √2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2√5 और नीचे में आ जाएगा 5 प्लस 2√2। अब हमें निकालना है 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम सिंपली क्या करते हैं ये हो जाएगा 2 ऊपर में आ जाएगा और ये आएगा 8 प्लस 2√5 और नीचे में आएगा 5 प्लस √2। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस √5 और इस यहाँ हो जाएगा 5 प्लस √2। तो 5 प्लस √2 तो कैंसिल। यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा 4 और ये बच जाएगा कितना 4 प्लस √5 बच जाएगा और नीचे में भी 4 प्लस √5 है तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा इसका 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में है कि x² माइनस 12x प्लस 2x इक्वल टू 0। इसका एक मूल जो है x इक्वल टू 4 है, हमें दूसरा मूल फाइंड आउट करना है। फिर से हम यहाँ लगाएंगे क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a होता है। अब यहाँ पे -b का जो वैल्यू होगा कितना 12 होगा क्योंकि यहाँ पे b का जो वैल्यू है कितना है -12 है। अगर -b की बात करें तो ये हो जाएगा 12 और a की बात करें तो 1 है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 12 आ रहा है और एक मूल यानी अल्फ़ा की वैल्यू अगर 4 है तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब एक की वैल्यू 4 है तो दूसरा का वैल्यू कितना 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103।
एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसमें जबकि दिया हुआ कि एक्स जो है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो होता है वो क्या होता है, गिनती की संख्या होता है 1 2 3, यानी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि इसमें से जो एक्स का निगेटिव वैल्यू आएगा उसको नहीं लेना है। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो x माइनस 2 का जो स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2 का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 6 होगा। x का वैल्यू अगर प्लस है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर माइनस है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी दो वैल्यू आ रहा है, लेकिन निगेटिव वैल्यू को हमें नहीं लेना है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है। एक द्विघात समीकरण के दो वर्गमूल है, क्या है, एक 1/7 है, -1/8 है। समीकरण को इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखो, हम जानते हैं कि जब दो रूट है अल्फा और बीटा, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा लिख सकते हैं इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस, और यहाँ 1/7 है तो यहाँ लिख सकते हैं 1/7, और इंटू लिख सकते हैं x माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 हो गया, और इसको लिख सकते हैं 7x माइनस इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 7x माइनस 1 हो गया, और इधर हो जाएगा 8x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 7 गुने 8 है, तो 7 गुने 8 नीचे गुना रहेगा तो 0 से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 7x माइनस 1 हो जाएगा और 8x प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में है कि x जो है नेचुरल नंबर, यानी इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है सिर्फ, और x माइनस 4 का स्क्वायर -36 इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी भी किए थे। x माइनस 4 का जो स्क्वायर है ये कितना हो गया, 36 हो गया, यानी यहाँ पे x माइनस 4 का जो वैल्यू होगा +6 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का जो वैल्यू होगा -6 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो -4 + 4 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ x का वैल्यू अगर ले जाते हैं तो कितना, -2 हो जाएगा। हमें निगेटिव नंबर नहीं लेना है, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में है कि x² माइनस 24x प्लस k इक्वल टू 0 है। अब मूलों में दिया हुआ है कि एक मूल है, दूसरा मूल निकालना है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है उसका वैल्यू होता है -b/, और -b का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 24, और a का वैल्यू तो 1 ही होगा, यानी दोनों का जोड़ कितना है, 24 है। एक जब 2 है तो दूसरा कितना होगा, 22 होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। a प्लस 1/a इक्वल टू है -6। हमें निकालना है aq प्लस 1/aq। तो हम ये पिछले टाइप में देखे थे कि अगर इसका वैल्यू है p, अगर इसका वैल्यू p है तो aq प्लस p 1/aq का वैल्यू हो जाता है p का होल क्यू और -3 इंटू p। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 का हो जाएगा कितना, होल क्यू, और -3 इंटू -6 ये हो जाएगा -216, -216 हो गया, और ये +18 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -198। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में देखें x² प्लस 1 प्लस 1.5 के x है और प्लस 4.5 के है इक्वल टू 0 है। आवर्तक मूल नहीं था। आवर्तक करने का मतलब क्या, आवर्ती मतलब क्या होता है, रिपीटेड होता है। रिपीटेड करने का मतलब जो दोनों मूल है वो क्या है, समान है। अब जब दोनों मूल समान है तो यहाँ पर d का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। अब d का वैल्यू जब 0 है, यानी इसको लिख सकते हैं कि b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, 0 है। अब b² की अगर हम बात करें तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 1.5 के, और तो 1.5 के इसका स्क्वायर करना होगा, और -4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ 1 हो गया, और c का वैल्यू हो गया 4.5 इंटू के, 4.5 इंटू के हो गया। इसका वैल्यू 0 करना है। यहाँ से अगर हम 1.5 के को कॉमन ले लेते हैं, या फिर हाँ 1.5 के को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा कितना, 1.5 के बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 4 और 3 12, 12 बच गया, इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0। यहाँ से अगर देखें तो k इक्वल टू 0 होगा, k का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा,
और यहाँ से अगर देखें तो 1.5 के इक्वल टू हो गया 12, यानी यहाँ से के का वैल्यू देखें तो 12 और 1.5 से डिवाइड करना होगा। 1.5 को हम कितना लिख सकते हैं, इस दशमलव को हटा दे तो 10 हो सकता है, और ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 3, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना इसका वैल्यू हो गया 8 हो गया। यानी के का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा और 8 होगा। अगर के का वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तब ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर रह जाएगा। तो के का वैल्यू 0 पॉसिबल है और 8 भी पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। सॉरी, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इसका जो आवर्तक मूल्य निहित है, हाँ सही है ये। क्वेश्चन नंबर 107 में देखते हैं कि a प्लस 1/a इक्वल टू है -6 और aq प्लस 1/a q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले टाइप में किए थे कि इसका वैल्यू अगर p दिया हुआ हो तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है p का q माइनस 3p। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता। तो यहाँ पे p का वैल्यू देखते हैं, p का वैल्यू जो हो गया कितना -6 का q, और फिर से दिया -3 इंटू -6 कितना होगा -216 और प्लस 18, ये आ जाएगा कितना -198। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में है कि एक्स स्क्वायर 1.5 के एक्स प्लस 4.5 के इक्वल टू 0। आवर्तक मूल निहित है। आवर्तक मूल कहने का मतलब आवर्ती का मतलब होता है क्या, रिपीटेड, और रिपीटेड कहने का मतलब जो है दोनों मूल जो है वो सेम है। जब दोनों मूल सेम है तो डी का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और डी का वैल्यू हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का जो वैल्यू यहाँ पे कितना है 1.5 के है, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू के, इसका स्क्वायर हो गया, और -4 ए का वैल्यू तो 1 है और सी का वैल्यू हो गया 4.5 इंटू के, तो हो गया कितना 4.5 इंटू के, और इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से अगर 1.5 के को कॉमन ले लिया जाए तो बच जाएगा कितना 1.5 के बच जाएगा, और यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, यानी -12 बचेगा, और इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू यहाँ से 0 आ रहा है, और के का जो वैल्यू है यहाँ से 12/1.5 आएगा। 1.5 को हम लिख सकते हैं कितना, इस दशमलव को हटाते तो 10 आ जाएगा, 5 से 2 आ गया, 5 से 3 आ गया, 3 से ये 4 आएगा, यानी के का वैल्यू 8 आएगा। तो के का वैल्यू 2 पॉसिबल है, एक 0 पॉसिबल है, एक 8 पॉसिबल है। अगर के का वैल्यू 0 रख दिया जाए तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि के का दोनों वैल्यू पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में है कि अल्फा और बीटा जो है ना, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है, यानी मूल है। हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और ये अल्फा पावर -2 प्लस अल्फा बीटा पावर -2। जब अल्फा और बीटा इसका 0 है यानी कि रूट है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना वो -b/a होता है, और -b का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा +5 आएगा, और a का वैल्यू कितना 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 हो गया। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं c/a, c का वैल्यू है 6 और a का वैल्यू है 1, तो 6 हो गया। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ से 1/अल्फा स्क्वायर और 1/बीटा स्क्वायर कर देते हैं। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे में कितना आएगा, नीचे में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो ये और ये तो कैंसिल हो रहा है, हमें सिर्फ क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का कितना स्क्वायर,
और ये हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है अच्छा, तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है तो 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1010। क्वेश्चन नंबर 110 में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4k एक्स प्लस 13k एक्स 13.5k इक्वल टू 0 इसका पूर्णावृत्त मूल है। पूर्णावृत्त मूल का वैल्यू हो गया कि इसका जो वैल्यू है सेम है, और सेम है तो डी का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। हमें फाइंड आउट करना है कि के का कौन सा वैल्यू होगा, यानी कि यहाँ पे डी का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूर्णावृत्त है। पूर्णावृत्त जब मूल है, समान जब मूल होता है तो डी का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। डी का वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे से हम करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। और बी का वैल्यू अगर यहाँ पे हम देखें तो कितना है 4.5 के है, 4.5 के है। और अगर सी की वैल्यू देखें तो कितना है 13.5 के है, 13.5 के है। और ए का वैल्यू तो 1 ही आ रहा है, ए का वैल्यू 1 आ रहा है। इसको पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 4.5 के, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू हो गया 13.5 के इक्वल टू 0। अगर यहाँ से 4.5 को कॉमन ले लिया जाए तो आ जाएगा कितना 4.5 आएगा, माइनस 4.5 आ गया तो 4 और 3 कितना 12 आएगा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से k का वैल्यू तो एक 0 होगा, लेकिन दूसरा जो होगा ये k का वैल्यू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4.5। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं तो ऊपर में 10 आ जाएगा, 5 से 2 हो गया, 5 से ये 9 हो गया, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 आएगा, और 3 से ये कैंसिल होगा तो 3 आएगा, 8/3 आ रहा है। यानी इसका दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 0 आएगा, दूसरा 8/3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया है कि एक द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, 1/11 है और एक माइनस 1/9 है। समीकरण को निम्नलिखित में किस तरह से व्यक्त करते हैं। जब अल्फा और बीटा दो मूल होता है तो हम इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं, अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से कर सकते हैं कि एक्स माइनस 1/11 हो गया, और बीटा की जगह पे लिख देंगे माइनस 1/9 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/9 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से 11 कॉमन यहाँ एलसीएम लिया तो 11x माइनस 1 हो गया, और ये हो जाएगा 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। नीचे में 11 को 9 रहेगा जो कि 0 से गुना करके 0 हो जाएगा, तो 11x माइनस 1 हो गया और 9x प्लस 1 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k इक्वल टू 0 है, कोई वास्तविक हल नहीं है। जब कोई वास्तविक हल नहीं, इसका मतलब डी का जो वैल्यू है लेस देन 0 होगा। तो हम सबसे पहले तो डी का वैल्यू निकालते हैं। डी का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, डी का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका वैल्यू हो जाएगा लेस देन 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 2k है। अब 2k का जब स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 4k स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 4 आ जाएगा, इंटू ए का वैल्यू हो गया 3 और सी का वैल्यू हो गया के, सी का वैल्यू हो गया के, इतना का वैल्यू होगा लेस देन 0। अगर दोनों तरफ के कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बच जाएगा 4k कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन ले तो के बच गया यहाँ पे, और ये बच गया -3 लेस देन 0। यहाँ से के का जो वैल्यू है दो पहलू पॉसिबल है, एक 0 है और एक कितना है 3 वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन यहाँ लेस देन 0 है तो हम दोनों के बीच में एक नंबर पुट करके चेक करते हैं। अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन ये आ जाएगा -2 जो कि निगेटिव है, यानी इसका वैल्यू जो है रेंज में आ रहा है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक वैल्यू है 1। अगर 1 को रख रहे हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लॉन्ग भी है। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इसको हम ब्रेक करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फ़ा माइनस 3 है। अच्छा, अगर अल्फ़ा का वैल्यू निकालना तो इसका एक फार्मूला और होता है। अल्फ़ा का वैल्यू अगर निकालना हो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाई 2a होता है। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालें और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है ये d के बराबर होता है, ये होता है d, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रीमेंट बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस बी के जगह पे अगर हम इसको ब्रेक करते हैं कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b का जो वैल्यू आ रहा है माइनस 5 आ रहा है, माइनस b करते हैं तो 5 आ जाएगा और ये प्लस माइनस होगा, b का स्क्वायर यानी 5 का माइनस 5 का अगर स्क्वायर करते हैं, माइनस 5 का स्क्वायर करते तो 25 हो जाएगा और माइनस 4, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है और c का वैल्यू है 3, यानी आ गया कितना 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसका जो रूट आ रहा है 5 प्लस माइनस रूट 13 और डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू जब इतना आ रहा है तो बीटा का वैल्यू भी इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। यहाँ भी लिख सकते हैं कितना, बीटा का स्क्वायर माइनस 5 बीटा और प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बीटा का वैल्यू यहाँ 0 आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि दोनों इक्वल नहीं होगा, यानी अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू हम प्लस ले लेते हैं 5 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 ले लेते हैं, तो जो बीटा का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हो गया। हमें निकालना है क्या कि वो समीकरण फाइंड आउट करें जिसका जो मूल है अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा होगा। तो हमें क्या करना है कि पहले तो हमें निकालना होगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा निकालना होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा। उसके बाद इस दोनों का गुणनफल निकालना होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा निकालना होगा। इसका वैल्यू तो 1 आएगा, लेकिन इसका वैल्यू निकालना होगा, तो इसका वैल्यू निकालते हैं पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको कितना लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, ये करने का तो जरूरत नहीं है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू तो आ गया है, कितना है 5 प्लस रूट 13 और 5 माइनस रूट 13, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस रूट 13 और ये आ जाएगा 5 माइनस रूट 13। सेम इसमें उल्टा आ जाएगा, 5 माइनस रूट 13 ऊपर जाएगा और 5 प्लस रूट 13 नीचे ना आएगा। इसको अगर हम ब्रेक कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस रूट 3 से माइनस 13 से ऊपर नीचे गुना करना होगा, तो ऊपर में तो स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस रूट 13 और नीचे में है 5 माइनस रूट 13। इसको हम गुना कर देते हैं 5 माइनस रूट 13 और 5 माइनस रूट 13 से। सेम यहाँ क्या करते हैं, जो हर में है ना उसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, जिससे 5 प्लस रूट 13, तो इसको हम गुना कर देते हैं 5 प्लस रूट 13 से। ये तो हो जाएगा 5 प्लस रूट 13 का स्क्वायर और नीचे में तो दोनों कॉमन आ रहा है, तो नीचे में तो दोनों कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 13, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 5 माइनस रूट 13 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा दोनों का जो है गुणनफल, यानी कितना होगा 25 और माइनस हो जाएगा 13, तो नीचे में आ गया 12। और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर है और अगर ए माइनस बी का स्क्वायर है, अब दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2 के फॉर्म में आएगा, यानी 2 आ गया। ए का स्क्वायर कितना हो गया 25 और बी का स्क्वायर 13 हो गया और नीचे में कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, 25 और 13 कितना हो गया 38, 38 डिवाइडेड बाई 6, इसको लिख सकते इतना 19 डिवाइडेड बाई 3, तो अल्फ़ा इतना का वैल्यू कितना आ गया 19 डिवाइडेड बाई 3। अब हम जो इक्वेशन जानते हैं कि समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस दोनों का जो जोड़ होता है समेशन होता है, यानी अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू हो जाएगा एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हम अभी निकाल दिए 19/3 आएगा और प्लस इसका वैल्यू कितना 1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया,
यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 19x और प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 19x और प्लस 3। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में है कि 2x² प्लस x माइनस 28 इसका वैल्यू है लेस देन 0। हमें निकालना x का सभी वैल्यू पॉसिबल होगा, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 है और कितना है 28 है, तो हमें कितना हो गया 56, और 56 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 1 आ जाए, तो 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x² प्लस 8x कर लेते हैं और ये कर लेते हैं 7x माइनस 28 लेस देन 0 हो गया। यहाँ से अगर 2x कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 8 हो जाएगा, और अगर यहाँ से 4 हो जाएगा। अगर यहाँ से -7 कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 4 हो जाएगा और लेस देन 0 हो गया। यहाँ से x प्लस 4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो बच रहा है कितना 2x माइनस 7 लेस देन 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू पॉसिबल आ रहा है, -4 आ रहा है और x का वैल्यू आ रहा है -7/2। 7/2 यानी दोनों में से छोटा कौन है, तो छोटा है ये -4। तो x का जो वैल्यू होगा वो -4 से बड़ा होगा और -7/2 से ना छोटा होगा। ऑप्शन नंबर -7 नहीं +7 से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में है कि 2x² प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। इसका मूल दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तब वह समीकरण क्या होगा जिसका मूल हो जाएगा α² प्लस β²। देखो जब मूल है α² प्लस β² तो इसका समीकरण हो जाएगा x² माइनस α² प्लस β² इंटू x और प्लस α² इंटू β² हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर हम निकालें तो -b/a हो रहा है, और इसको लिख सकते हैं कितना -7/2। b का वैल्यू हो गया 7 और a का वैल्यू हो गया 2। तो ऐसे अल्फ़ा बीटा का वैल्यू अगर निकालें तो c/a, c का वैल्यू हो गया -4 और यहाँ हो गया 2, तो -4/2 हो गई, या इसको -2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें निकालना है α² प्लस β² की वैल्यू। पहले तो निकालना है α² प्लस β² की वैल्यू, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर और -2 इंटू अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी -7/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा और -2 इंटू -2 हो जाएगा। ये हो गया 49/4 और माइनस प्लस 4, 49 और प्लस 16 डिवाइडेड बाई कितना 4, और ये हो जाएगा अब 65/4 हो गया। तो α² प्लस β² का वैल्यू तो 65/4 आ गया। अब यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर निकालना है, तो अल्फ़ा बीटा इसका स्क्वायर जो होगा कितना हो जाएगा -2 है तो 4 हो जाएगा। अब इसका जो आंसर होगा x² होगा -65/4 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर हो गया यानी 4 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से अगर 4 है तो 4x² हो जाएगा -65x हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4x² -65x और प्लस 16 चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में है कि 2x² माइनस 9x माइनस 18 इसका वैल्यू है लेस देन 0। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 2 और 18 इस दोनों का फैक्टर है ना वो 9 आ जाए। तो 2 है और कितना है 18 है यानी 36 हो गया। 36 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 9 आ जाए। 36 को कितना लिखते हैं 12 × 3 लिख सकते हैं, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 2x² माइनस 12x और प्लस 3x माइनस 18 ये हो गया लेस देन 0। अगर यहाँ से 2x कॉमन ले लिया जाए तो x - 6 हो जाएगा, और प्लस 3 कॉमन लिया जाए तो x - 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लेस देन 0। यहाँ से x - 6 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 लेस देन 0। यहाँ से दोनों का वैल्यू अगर निकालते हैं तो x का वैल्यू एक आ जा रहा है 6 और एक आ जा रहा है कितना
-3/2। तो ये जो वैल्यू होगा -3/2 से बड़ा होगा x का और 6 से छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में है कि समीकरण का वास्तविक मूल फाइंड आउट करना है। तो वास्तविक मूल कितना है, मतलब इसके मूल कितने हो सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये कितना है, पावर 4 है। अब पावर 4 यानी 2 पे पावर 4 का वैल्यू आ रहा है, यानी वैल्यू जो होगा हम यहाँ पे कितना कर सकते हैं, यहाँ पे इसका 2 का पावर ही आएगा। तो हम यहाँ पे अगर x का वैल्यू 6 रखते हैं तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा और ये कितना 16 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम x का वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 - x यानी 2 पे पावर 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा -2 पे पावर 4 और ये आ जाएगा 0 और ये फिर किससे इतना आ गया, 16 आ गया। यानी यहाँ पे 2 वैल्यू पे 16, एक तो x का वैल्यू 6 आएगा, एक का वैल्यू x का वैल्यू 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 में एक समीकरण दिया हुआ है और उसका मूल जो है दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा है। हमें फाइंड आउट करना है कि वह समीकरण कौन होगा जिसका जो मूल होगा अल्फा बीटा और बीटा बटे अल्फा होगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा -b बटे, और -b का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 1 हो जाएगा और a का वैल्यू भी 1 होगा। a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू भी -1 हो गया और c का वैल्यू -1 हो गया। तो -b बटे a होता है, -b बटे a होता है तो इसका कितना वैल्यू आएगा, 1 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बटे a, तो c का वैल्यू -1 बटे a हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकल गया। हमें निकालना है कितना, अल्फा बटे बीटा निकालना है और बीटा बटे अल्फा का हमें एडिशन निकालना है। अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे में कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, और नीचे में कितना अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 आ रहा है, और नीचे में अल्फा माइनस बीटा है, इसका वैल्यू भी -1 आएगा। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, -3 आ जाएगा इसका आंसर, यानी दोनों का एडिशन आ गया -3। तो हम इसको समीकरण में लिख सकते हैं x² माइनस, इसका मूल जो है इतना और इतना है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा अल्फा बटे बीटा इंटू बीटा बटे अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ x² आ गया, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, तो -3x हो जाएगा, और इसका वैल्यू तो +1 आएगा इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका आंसर हो गया x² - 3x और +1 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसका वैल्यू -3 आया और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x² + 3x + 1। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इक्वल टू दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि केवल एक समाधान है, केवल एक समाधान है, यानी डी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ए का वैल्यू हमें पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि ax² को इधर लेके आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - a इंटू x² हो गया, और -a है तो अगर अगर हम +x कॉमन लेते हैं तो -a आ जाएगा और -9 आएगा इंटू x हो जाएगा। या फिर अगर हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, और ये 7 है, इधर से 3 माइनस होगा तो कितना होगा, +4 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से d का वैल्यू जब निकालते हैं तो -b का स्क्वायर करना होगा, यानी a + 9, माइनस भी ले लेते हैं, इसको स्क्वायर करना होगा। माइनस अगर नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो स्क्वायर, माइनस का जब हम करेंगे तो फिर तो प्लस आएगा, यानी b का स्क्वायर हो गया -4 इंटू ac। तो a का वैल्यू हो गया 12 - a और c का वैल्यू हो गया 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो a² हो गया, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और प्लस हो जाएगा 18a, माइनस अगर करते हैं
16 हो जाएगा, और 16 को हम 12 से गुना कर देते हैं तो 160 और 32 के 192 आ रहा है, माइनस 192 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 16a इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से समीकरण जो बन रहा है ए स्क्वायर 18a है और 16a है, ये प्लस है और ये भी प्लस ही आ रहा है, तो 18 और 16 कितना आ जाएगा 34, 34a हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 192 है और 81 है, माइनस 111 हो गया, इक्वल टू 0। हमें 111 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 34 आ जाए। 111 को हम लिख सकते हैं 3 गुने कितना, 3 गुने कितना हो जाएगा 9, 37 हो जाएगा, यानी 37 और 3 आ जाएगा इसका। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 37 है और माइनस 3 है, माइनस 111 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से ये कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस 37 हो जाएगा, और माइनस 3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ए प्लस 37 हो जाएगा। अगर यहाँ से ए प्लस 37 कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा इसका, ए माइनस 3 आ जाएगा। ए का दो वैल्यू आ रहा है, एक माइनस 37 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है कि ए का पूर्ण सकारात्मक मान, सकारात्मक समाधान यानी पॉजिटिव वैल्यू लेना है सिर्फ, तो प्लस 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में है कि ए का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए कि द्विघात समीकरण जो ये दिया हुआ है इसका मूल समान है। जब मूल समान हो यानी डी का वैल्यू कितना 0, और डी का वैल्यू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4√3। अब इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 गुने 3 48 हो जाएगा, 4√3 इसका स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 4 और सी का वैल्यू हो जाएगा के, इसका वैल्यू हम 0 कर देते हैं, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 16 के इक्वल टू 0। 48 इक्वल टू हो गया कितना 16 के, तो के का वैल्यू होगा 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में कि समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0। मूलों में एक वैल्यू जो है x इक्वल टू 2 है दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस जो बीटा का वैल्यू होता है वो होता है माइनस बी बटे, और माइनस बी बटे ये हो जाएगा 6/1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 है, तो यानी एक का वैल्यू अगर 2 है तो दूसरा का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हम नहीं ले सकते, अल्फा इंटू बीटा इसलिए नहीं लेंगे कि यहाँ पे के है और के कांस्टेंट है, तो हमें क्या लेना है बी का वैल्यू लेना है, ए का वैल्यू लेना है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 दिया हुआ है। मूल आवर्ती है यानी कि समान है, और जब समान है तो डी का वैल्यू हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो डी का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, और बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह फिर 1 हो जाएगा, और फिर सी की जगह फिर के हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 0। यहाँ से अगर के कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा के माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से के का दो वैल्यू पॉसिबल हो रहा है, 0 हो रहा है और एक कितना 4 हो रहा है, यानी के का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा, के का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। सॉरी, यहाँ पे 0 इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू है तो 0, यहाँ पे लेस देन रहता है तो करना होता है, ये 0 है तो 0 और 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में है कि यदि समीकरण दिया हुआ एक्स स्क्वायर की एक्स प्लस 0 दो असमान है, यहाँ पे देखो असमान है और वास्तविक मूल है, यानी डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस में अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेते हैं तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे के का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन 0। के अगर कॉमन ले लीजिए जाए तो के माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये चाहिए कितना ग्रेटर देन 0। के का वैल्यू 2 आ रहा है, 0 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से डायग्राम बनाते हैं, यहाँ 0 लेते हैं और यहाँ 4 लेते हैं,
अगर हम एक वैल्यू यहाँ पे लेते हैं कितना, -1 लेते हैं, तो -1 अगर रखते हैं तो -1 ये हो जाएगा, और ये -1 -4 ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और ये दोनों का जो गुणनफल है ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर 0 से 4 के बीच में कोई एक संख्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो 1 लेते हैं तो 1 आएगा, और 1 - 4 यानी -3 आएगा। ये क्या निगेटिव आ रहा है, यहाँ निगेटिव आ रहा है। और फिर से अगर 4 से ज़्यादा एक संख्या लेते हैं, यानी 5 लेते हैं, तो 5 होगा और गुने 1 होगा। ये क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो जो हमारा पॉजिटिव नंबर कब आएगा, 0 से पहले आएगा, यानी कि जो k का वैल्यू होगा वो k का वैल्यू 0 से छोटा होगा और k का वैल्यू 4 से बड़ा होगा, तभी ये पॉजिटिव आएगा। अगर 0 से 4 के रेंज में लेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा k का वैल्यू <0 और k का वैल्यू 4 से बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में देखिए कि एक द्विघात समीकरण जिसका मूल दिया हुआ है x = 1/2 और x = -1/3, हमें फाइंड आउट करना है कि इसको हम कैसे समीकरण में लिख सकते हैं। तो जब अल्फा और बीटा दो समीकरण होता है तो हम लिख सकते हैं x - α × x - बीटा = 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि x का वैल्यू हम 1/2 कर लेते हैं, तो x - 1/2 हो गया, और x का वैल्यू -1/3 तो +1/3 हो जाएगा, = 0। ये हो जाएगा 2x - 1 और ये हो जाएगा 3x + 1 = 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में तो 3 × 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2x - 1 और 3x + 1, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में है कि x² - 4x + k = 0 है। एक मूल हमें दिया हुआ है 3, दूसरा मूल निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा -b/a, और -b/a तो ये हो गया कितना, 4, और a का वैल्यू तो 1 ही है, तो 4/1 हो यानी 4। तो दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 4 है। एक जब 3 है, एक जो 3 है तो दूसरा कितना, 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।